Question number 12, exercise 11.1. Question is, find the equation of the circle with radius 5. तो एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 है. So radius is 5 centimeter. Center lies on x axis. एक पॉइंट अगर x axis पे लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? x, 0. तो यहाँ पे हम सेंटर को a, b लेते हैं, तो हम सेंटर को ले लेंगे a, 0. ठीक है. तो एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है. हम नॉर्मली सेंटर को a, b लेते हैं, बट क्योंकि सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हम सेंटर को a, 0 ले लेंगे. पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3. ये 2, 3 से पास करना है. अगर मैं इस पॉइंट को a ले लूं तो कैन यू से OA इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. और रेडियस आपको दे रखी है 5. तो OA पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे. a-2 का होल स्क्वायर प्लस 0-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर और इक्वल टू 5. रेडियस दोबारा बताओ. सेंटर क्या है? सेंटर हम नॉर्मली a, b लेते हैं और क्योंकि सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हमने सेंटर को ले लिया a, 0. उसके बाद हमें ये बोला है कि रेडियस 5 है और उसके बाद हमें ये बोला है कि सर्कल 2, 3 से पास कर रहा है. मैं एक बार दोबारा आपको इक्वेशन थोड़ा ये ग्राफ थोड़ा क्लियरली बना के देती हूँ, एक सेकेंड. तो इसमें आपको ये बोला है ये सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है. सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब सेंटर a, 0 होगा और ये पास कर रहा है पॉइंट 2, 3 से. सो कैन यू से दैट OA इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो OA की वैल्यू 5 आ गई. अब डिस्टेंस OA, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था. तो आप OA निकालोगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज गिवन बाय √a-2 का होल स्क्वायर प्लस 0-3 का होल स्क्वायर. सो √a-2 का होल स्क्वायर 0-3 -3 होगा जिसका स्क्वायर 9 होगा इक्वल टू 5. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9 इज इक्वल टू 25. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके a की वैल्यूज आ जाएगी. a स्क्वायर माइनस 4a, 9 प्लस 4 हो गया 13, माइनस 25 इक्वल टू 0. सो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 12 इक्वल टू 0. स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म लगा लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, दोनों से आपके a की 2 वैल्यूज आ जाएंगी एंड दोस 2 वैल्यूज आर योर आंसर्स. समझ आ गया? इसको कंप्लीट करो. कंटिन्यू करते हैं. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओगे तो सम -4 चाहिए, प्रोडक्ट -12, तो -6 प्लस 2. दीज आर योर फैक्टर्स. a कॉमन लिया a-6, 2 कॉमन लिया a-6, तो आपकी 2 वैल्यूज आई a-6 एंड a प्लस 2 इक्वल टू 0. a की 2 वैल्यूज आ गई 6 एंड -2. सो आप बोलोगे आपका सेंटर है 6, 0 और आपका सेंटर है -2, 0. दीज आर योर 2 आंसर्स. समझ आ गया? इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लो. क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लो फिर मैं कराती हूँ. प्लीज. क्वेश्चन नंबर 13, find the equation of the circle passing through 0, 0 and making intercepts A and B on coordinate axis. आप जिन्होंने स्ट्रेट लाइंस मेरे साथ नहीं किया उनको मैं इंटरसेप्ट का मतलब बता देती हूँ. इंटरसेप्ट होता है कि ऐसे एक लाइन जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करती है उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट्स. तो नॉर्मली हम एक्स इंटरसेप्ट लेते हैं a, 0 और y इंटरसेप्ट को हम लेते हैं 0, b. अब ये जो सर्कल है
ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ए और बी इंटरसेप्ट बना रहा है और ये सर्कल ओरिजिन से भी पास कर रहा है, तो इसकी जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। अब हमारा सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, ये रहा ओरिजिन, हमारा सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या हो गया 0,0। वो इंटरसेप्ट्स बना रहा है, मतलब वो एक्स और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। इंटरसेप्ट्स बन रहे हैं ए और बी, इसका मतलब वो a,0 पे भी आ रहा है और वो 0,b पे भी आ रहा है। अगर मैं अब ये कार्टेशियन प्लेन हटा दूं, ये जो लाइन दिख रही है ये दोनों हटा दूं, is it not the simple question that the circle is passing through 3 points 0,0, 0,b and a,0? और हम इसमें वही करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर, ये मैंने अभी आपको कराया है, सर्कल पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स, ये मैं भी करा देती हूँ। सिचुएशन समझ आ गई क्या हुआ? हैव यू अंडरस्टूड द सिचुएशन? जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास कर रहा है और सर्कल जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ए एंड बी इंटरसेप्ट्स बना रहा है। इसका मतलब सर्कल एक्स एक्सिस को a,0 पे टच कर रहा है और y एक्सिस को 0,b पे टच कर रहा है। ठीक है, तो अब देखा जाए तो क्या हो रहा है, देखा जाए तो ये हो रहा है कि ये सर्कल है और ये सर्कल 3 पॉइंट से पास कर रहा है। एक पॉइंट आपने ले लिया 0,0, एक पॉइंट ले लिया a,0, एक पॉइंट ले लिया 0,b। ये सिचुएशन आपको गिवन। ठीक है, नॉर्मली आप सेंटर को क्या लेते हो, a,b। यहाँ पे हम सेंटर को a,b नहीं लेंगे। रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि ए बी ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में कुछ दे रखा है। एक्स वाई भी नहीं लेंगे, एक्स वाई से तो हम इक्वेशन बनाते हैं। हम सेंटर को ले लेते हैं h, p। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी और इसको पॉइंट सी ले लूं, कैन यू से ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ये तीनों रेडियस है। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, वाई? बिकॉज ऑल थ्री आर रेडियस। ओ ए निकाल लो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट h-0 का होल स्क्वायर, k-0 का होल स्क्वायर। तो ओ ए को हम बोल सकते हैं अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। सिमिलरली आप ओ बी निकाल लो, अंडर रूट h-k का होल स्क्वायर, सॉरी h-a का होल स्क्वायर एंड k-0 का होल स्क्वायर। ओ बी हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस के स्क्वायर। अब आप सिमिलर तरीके से ओसीबी निकाल लो, फिर मैं आपको बताती हूँ तीनों का क्या करना। आपने ओ ए निकाल लिया डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, ओ बी निकाल लिया, और अब आप लोग ओसी निकाल लो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। देन आई टेल यू व्हाट टू डू। आपका ओसी आएगा अंडर रूट h-0 का होल स्क्वायर h स्क्वायर एंड k-b का होल स्क्वायर विच इज k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2bk। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ओ ए, ओ बी और ओ सी में से सबसे छोटा कौन सा है? ओ ए, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे ओ बी इक्वल टू ओ ए, तीनों इक्वल है, तो पहले आप ये यूज करो ओ बी इक्वल टू ओ ए, उससे एक इक्वेशन आ जाएगी एच और के में। फिर आप यूज करो ओ सी इक्वल टू ओ ए, उससे भी एक इक्वेशन आ जाएगी। दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके एच और के की वैल्यू आ जाएगी। आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, मतलब आपको सेंटर निकालना है और आपको रेडियस निकालना है। ठीक है, पहले आप यूज करो ओ ए इक्वल टू ओ बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देना तो अंडर रूट हट जाएंगे। ओ ए इक्वल टू ओ बी, तो ओ ए क्या था अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ओ बी क्या था अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ah प्लस के स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ah प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर सब कट गया। यहां से आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी, यहां से आपके एच की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah
h की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर बाय 2a, a से a कट गया तो आपका h आ जाएगा a बाय 2। अब आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ वे फॉरवर्ड, आप खुद सॉल्व करो। नाउ यूज द फैक्ट दैट OA इज इक्वल टू OC और OA इक्वल टू OC करके सेम मेथड लगाओगे तो आपके K की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपका सेंटर निकल आएगा, फिर हम रेडियस निकाल लेंगे। यूज OA इक्वल टू OC एंड फाइंड आउट K। जब आपने OA इक्वल टू OC किया तो क्या इक्वेशन आया फिर? जब आपने OA इक्वल टू OC किया तो क्या आया फिर? K की वैल्यू b बाय 2 आ गई सबकी। तो OA आपने लिखा √h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू OC की जगह आपने लिखा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bk। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bk, ये कट गया तो b स्क्वायर इक्वल टू 2bk आ गया। k की वैल्यू आ गई b स्क्वायर बाय 2b, b से b कट गया, k आपका b बाय 2 आ गया। मतलब आपका सेंटर आ गया। अब रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए सबसे छोटी इक्वेशन यूज करो, OA वाली। OA, OB, OC तीनों आपकी रेडियस है। सबसे छोटी यूज करो, OA इज √h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बाय 4 प्लस b स्क्वायर बाय 4 विच इज √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4। ये आपकी रेडियस आ गई। अब आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल पता है, उसमें आप सेंटर और रेडियस डाल दो और आपका आंसर आ जाएगा। ये किस किस का नहीं आया था k की वैल्यू b बाय 2? जो मुझे लिखते हुए दिख रहे हैं मतलब उनका नहीं आया था, है ना मलाल? हाँ हाँ, तनवीर नहीं आया था, के आ गया था। ठीक है, तो अब हमें सेंटर पता चल गया, अब रेडियस भी पता चल गई। अब बस आपको इक्वेशन में डालना है। इक्वेशन क्या होती है सर्कल की? सर्कल की इक्वेशन क्या होती है आर्नव? आर्यन, सॉरी आई एम सो कंफ्यूज बिटवीन आर्यन, आर्नव, आरव, सो कंफ्यूजन। यस टेल मी। होमवर्क तो बड़े अच्छे से करके आए हो सब लोग, आपने होमवर्क नहीं किया? कहाँ है? तो फिर जब होमवर्क कर लिया तो इक्वेशन क्यों नहीं याद? किसको याद नहीं है? किसको याद है? चलो बताओ, आप बताओ। x माइनस ए होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। टेस्ट टेस्ट का मंडे को यूटी का टेस्ट ना आपके पास? कल तो कोनिक है भी नहीं, कल तो स्ट्रेट लाइंस का टेस्ट है। सॉरी, अब यहाँ पे आपका सेंटर क्या है? h कॉमा के, तो ये लिखो h, ये लिखो k, बताती हूँ। तो ये हो जाएगा x माइनस ए बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r की जगह डालोगे √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर। अब x माइनस ए बाय 2 के होल स्क्वायर पे प्रॉपर्टी लगाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4। ये 2 से 2 कट कर दो, सो दिस इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4 माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4 माइनस 2by, सॉरी 2 नहीं आएगा दोनों में, माइनस ax माइनस by और इक्वल टू, अगर इसको स्प्लिट करोगे तो ये क्या आएगा? a स्क्वायर बाय 4 प्लस b स्क्वायर बाय 4 और ये इससे कट जाएगा। a स्क्वायर बाय 4 b स्क्वायर बाय 4 दोनों साइड से कट जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस by इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। अंडरस्टूड?
इसके बाद क्वेश्चन 14 आप सब लोग खुद ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन। ट्राई क्वेश्चन 14 योरसेल्फ। अब आपको मैंने कराना है क्वेश्चन नंबर 14। किसको समझ आया क्वेश्चन 14 कैसे करेंगे? ओके, क्वेश्चन 14 में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जिसमें आपको सेंटर दे रखा है 2,2 एंड दिस सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। तो अगर मैं सेंटर को O ले लूं और ये पॉइंट को A, सेंटर तो हमें दे ही रखा है, हमें सिर्फ रेडियस निकालनी है OA। तो अब रेडियस क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और -5 -3 का स्क्वायर 9। तो आपकी रेडियस आ जाएगी अंडर रूट 13 और सेंटर आपको पता चल गया 2,2। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दोगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √13 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab इक्वल टू 13। So x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x -4y, ये आ जाएगा +8 एंड -13। तो 8 - 13 -5 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। समझ आ गया क्वेश्चन? आ गया था आंसर? अब आप लोग क्वेश्चन 15 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो। क्वेश्चन 15 करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो। आपको एक सर्कल की इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, और मैंने आपको कोई भी एक पॉइंट दे दिया, सपोज 2,3, और मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है, ऑन द सर्कल लाई करता है, या आउटसाइड द सर्कल लाई करता है, राइट? तो आप क्या करोगे? आप x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 डाल दोगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 + 4 13। अगर तो वो लेस देन 25 आता है, इसका मतलब वो रेडियस से छोटा है, तो वो इनसाइड द सर्कल लाएगा। रेडियस होता है ना आर स्क्वायर, तो रेडियस से छोटा है मतलब 20, रेडियस नहीं आर स्क्वायर से अगर छोटा है तो इनसाइड द सर्कल। अगर वो इक्वल टू आ जाता तो वो ऑन द सर्कल होता, और अगर सॉल्व करके जो नंबर आया वो ग्रेटर देन आर स्क्वायर आएगा तो वो आउटसाइड द सर्कल आएगा। यही कॉन्सेप्ट लगाया आपने कि नहीं? तो अब आपने क्या करना है? आपको क्वेश्चन 15 में इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, और आपसे पूछा है कि जो पॉइंट है -2.5 एंड 3.5, ये सर्कल के इनसाइड, ऑन या आउटसाइड लाई कर रहा है। तो आप क्या करोगे? x की वैल्यू डालोगे -2.5, y की वैल्यू डालोगे 3.5, -2.5 का स्क्वायर करोगे और 3.5 का स्क्वायर करोगे। क्विकली टेल मी द स्क्वायर ऑफ -2.5। 6.25। Anyone? Square of 3.5? 12.25. 12.25. Anyone? The sum of these two? Sum of these two? 18.5. 18.50. 18.5. 18.5 25 से छोटा है, so the point lies inside the circle. The point lies inside the circle. अगर ये equal to 25 आता, then the point lies on the circle. अगर ये greater than 25 आएगा तो point lies outside the circle. Any doubt, सवर? ये आर स्क्वायर है तो हम ये भी तो स्क्वायर ही कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मैं दोनों पे रूट लगा दूं तो अगर नंबर्स छोटे हैं तो उनके रूट्स भी तो छोटे ही होंगे। अगर 2 3 से छोटा है तो उसका रूट भी तो √3 से छोटा ही होगा ना। अगर दो एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा है तो उनके रूट्स भी आपस में छोटे ही होंगे। डन? पैराबोला
सर्कल के बारे में बहुत पढ़ लिया, पैराबोला के बारे में पढ़ते हैं। पैराबोला 4 तरह के होते हैं, मैं चारों की फिगर बना रही हूँ। एक पैराबोला है ये, और दूसरा नीचे। फिर एक पैराबोला है ये, और चौथा पैराबोला है ये। हमने 10th में पैराबोला के बारे में याद कर ली थी एक लाइन। व्हाट इज द ग्राफ दैट इट फॉर्म्स? इट इज द पैराबोला। अब हम पैराबोला को डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, आप फिगर से पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे? आप फर्स्ट पैराबोला को देखो, ये कौन सी एक्सिस पे बना हुआ है? ये एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब आप सेकेंड पैराबोला को देखो, ये सेकेंड पैराबोला किस एक्सिस पे बना हुआ है? एक्स एक्सिस पे, तो आप एक्स स्क्वायर ही लिखोगे, बट -4ay लिखोगे। रीजन बहुत क्लियर है, क्योंकि जो फर्स्ट पैराबोला है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है, और जो सेकेंड पैराबोला है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है। अब बाय दिस लॉजिक, Tanveer, can you tell me what should be the equation of the third parabola? Y square is equal to 4a। ये 4a तो सबके साथ ही आएगा, 4ax। एंड बाय द सेम लॉजिक आई कैन से इसकी इक्वेशन हो जाएगी y square is equal to -4ax। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बना है। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? आपको इक्वेशन देख के ये समझ आना चाहिए कि पैराबोला बनेगा कैसे। अगर पैराबोला बनाना समझ आ गया, फिर उसके बारे में जो पूछा है वो तो थोड़े बहुत फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करना। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं आपको 4 सिचुएशंस दूंगी, 4 या 5 सिचुएशंस दूंगी, और आपको अकॉर्डिंगली ये बताना है उसका फॉर्मूला क्या है। और 4 सिचुएशंस दूंगी जिसमें मैं आपको इक्वेशंस दूंगी, और आपको ये बताना है कि उसकी फिगर कैसे बनेगी। ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। हो सकता है ना आए पहली अटेम्प्ट में, बट जस्ट गिव इट अ ट्राई। ये लिख लिया आप लोगों ने? सबने लिख लिया ये? ठीक है, अब मैं आपको 4 इक्वेशंस दे रही हूं। अब ये 4a जरूरी नहीं हर जगह 4a दे रखा हो, आपको ऐसे दिया जा सकता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5y, तो इसका मतलब समझ जाना 4a 5 है, 4a इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा? x का स्क्वायर है, तो मतलब या तो ऊपर या नीचे, और क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस है तो इसका पैराबोला ऐसा बनेगा। 4a की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, तो अगर मैंने दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू -x, ऐसे भी बोल सकती हूँ मैं। यहाँ पे 4a क्या है? -1, तो y स्क्वायर है, मतलब या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, और क्योंकि x के साथ नेगेटिव साइन है तो व्हाट डज दैट मीन? ये लेफ्ट की तरफ बनेगा। दिस पैराबोला विल बी सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव एक्स एक्सिस। समझ आया ये कॉन्सेप्ट? अब मैं आपको 4 इक्वेशंस दूं, आप उसके पैराबोलास ड्रॉ करोगे। ठीक है, सो राइट डाउन द 4 इक्वेशन। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -6y, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3y, y स्क्वायर इज इक्वल टू -2x। चारों पैराबोला की इक्वेशंस बनाओ, सॉरी पैराबोला बनाओ। x स्क्वायर इक्वल टू -6y बन रहा होगा ऐसे, ऐसे बन रहा है, चेक। y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x बन रहा होगा ऐसे, ऐसे बन रहा है। x स्क्वायर इक्वल टू 3y बन रहा होगा ऐसे, और y स्क्वायर इक्वल टू -2x बन रहा होगा ऐसे। करेक्ट है सबके? अगर करेक्ट नहीं है तो थोड़ा सा हाथ हिला के उसको करेक्ट कर लो। नहीं? ठीक है, अब हम पैराबोला में बहुत सारी चीजें निकालते हैं जो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या होता है। ठीक है, मैं कोई भी एक पैराबोला उठा के एक्सप्लेन करती हूँ, आप अकॉर्डिंगली सारे पैराबोलास का निकाल सकते हो। सो आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस पैराबोला। कुछ टर्म्स होती है जो आपको पता होना चाहिए, कौन सी टर्म क्या होती है। ये आपका पैराबोला है,
ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये इस लाइन को कहते हैं एक्सिस, ये वाली लाइन को, जहां पे पैराबोला सिमेट्रिक होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं इस पैराबोला का एक्सिस क्या है, तो आप बोलोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब एक्सिस ये होता है कि पैराबोला किसके अराउंड सिमेट्रिकल है। अगर मैं आपको बोलूं इस पैराबोला का एक्सिस क्या है, तो जो पैराबोला के अंदर लाइन होती है, ये लाइन पैराबोला के अंदर, विच इज व्हाट, नेगेटिव वाई एक्सिस। सो राइट डाउन द डेफिनेशन, एक्सिस इज the line around which the parabola is symmetrical. First point, axis is a line through which parabola is symmetrical. ठीक है, डन। अब मैं आपको बताती हूँ वर्टेक्स। ये जो पॉइंट होता है ना, ये इसको कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स इस पैराबोला का क्या है, 0,0। इस सिचुएशन में आपका वर्टेक्स एक पॉइंट होता है, तो वर्टेक्स इज अ पॉइंट। सो वर्टेक्स इज अ पॉइंट, और इस केस में जो आपका वर्टेक्स है वो है 0,0। समझ आ गया? नेक्स्ट है फोकस। फोकस एक पॉइंट होता है जो पता है कहाँ लाई करता है, उस लाइन पे जहां पे पैराबोला सिमेट्रिक है, यहाँ पे ये फोकस है। एक बात बताओ, इस एक्सिस पे, इस लाइन पे अगर एक पॉइंट लाई करता है, वो किस तरह का होता है, x,0। और आपको याद है मैंने आपको कहा था y² = 4ax। अब ये a का क्या रोल है, वो भी मैं बता देती हूँ। ये पॉइंट होता है a,0। इसका फोकस क्या हो गया, a,0। तो अभी मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। क्या क्या बताई है, एक्सिस बताया, मैंने आपको वर्टेक्स बताया, और मैंने आपको फोकस बताया। तो अभी मैंने जो चारों पैराबोलास मैंने बताए हैं, हम ये 3 चीजें उन चारों पैराबोलास का लिखते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। जैसे सपोज ये है आपका पैराबोला, ठीक है, तो आपका फोकस कहाँ होगा, यहाँ पे। अब कोई पॉइंट अगर नेगेटिव वाई एक्सिस पे होता है तो वो किस फॉर्म का होता है, 0, -a, 0, -a। यहाँ पे अगर फोकस लाई करेगा तो वो क्या होगा, a,0। यहाँ पे फोकस लाई करेगा तो क्या होगा, 0,a। यहाँ पे फोकस लाई करेगा तो वो क्या होगा, 0, -a। तो 4 फोकसेस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन से पैराबोला में आप, मतलब मैम एक पैराबोला के 4 फोकस नहीं होते। मैम ये लास्ट वाला -a,0। -a,0, यस, -a,0। तो डिपेंड करता है किस पैराबोला की बात कर रहे हैं। अगर इस पैराबोला की बात कर रहे हैं तो फोकस 0,a है। नीचे वाले पैराबोला की बात कर रहे हैं तो फोकस 0, -a है। इस वाले पैराबोला की बात कर रहे हैं तो फोकस a,0 है। इस पैराबोला की बात कर रहे हैं तो फोकस -a,0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चारों पैराबोलास ड्रॉ करो, चारों की इक्वेशन लिखो, चारों का मुझे एक्सिस, वर्टेक्स और फोकस लिख के बताओ। फिर मैं आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स बताऊंगी जो पैराबोलास में यूज होती है। ठीक है, ये करो आप। पहले हम इस पैराबोला की बात करते हैं। इस पैराबोला की इक्वेशन है y² = 4ax। तो सोहम इसका एक्सिस क्या होगा, मैम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आर्यन इसका फोकस क्या होगा, यहां लाई करेगा फोकस a,0। और इसका वर्टेक्स
0,0। मोस्टली पैराबोलास का वर्टेक्स 0,0 ही होता है 99%। नेक्स्ट पैराबोला, अब मैंने ये बनाया है मौलिक। मुझे इस पैराबोला की पहले इक्वेशन बता क्या होनी चाहिए। मैम x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तनवीर, इस पैराबोला का मुझे एक्सिस बताओ क्या होगा। दिस वन, सेकंड वन। इसका एक्सेस होगा पॉजिटिव वाई एक्सेस। पॉजिटिव वाई एक्सिस। और इसका तीनों चीजें बतानी है तुम्हें। फोकस क्या होगा। इसका फोकस होगा कंफ्यूज हो गया। वाई एक्सिस पे ऊपर, तो वाई एक्सिस पे x0 होता है और क्योंकि पॉजिटिव है वाई एक्सिस तो 0, और इसका वर्टेक्स तो 0,0 ही होगा। क्लियर है ये। आंसर टैली कर लो सब लोग। 3। वानी, इस पैराबोला की इक्वेशन बताओ। y square is equal to negative 4ax. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। निपुण, इसका मुझे फोकस बताओ। -a,0। देखो यहाँ x एक्सिस पे y की वैल्यू तो 0 ही होगी, और क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस है तो -a,0। इसका एक्सिस क्या होगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव x एक्सिस, और वर्टेक्स तो वही है 0,0। वर्टेक्स चेंज कब होगा। सपोज मैंने ऐसे पैराबोला बना दिया, तो ये पॉइंट क्या है, कुछ भी हो सकता है। सपोज ये 2 है, 2,0, तो वर्टेक्स 2,0 हो जाएगा। इस केस में वर्टेक्स चेंज हो सकता है नहीं आपके सिलेबस में, बट कई स्कूल थोड़ी शरारतें करते हैं और बाई चांस दे दे तो ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट, ये मनाल, इसकी इक्वेशन बता। ये हम डिस्कस कर चुके हैं नहीं, ये वाला हमने डिस्कस किया नहीं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। इसका फोकस क्या होगा, यहां पे लाई करेगा 0,-a। इसका एक्सेस क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस, और इसका वर्टेक्स 0,0। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।